सारिफीन पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमतों में 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफा। जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। जनवरी में सबसे महंगी बिजली डीजल से 45 रुपये 60 पैसे फी यूनिट पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से 35 रुपये 43 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 माह के लिए होगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई हुकूमत का क्या पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। दांदी के इल्ज़ामात जितनी जल्द हो सके निपटाए जाने चाहिए। पाक ईरान गैस लाइन पाइपलाइन पर भी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं देखी। रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद तबसरा करेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर के इनकार पर प्लान बी तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान आइनी माहिरीन से मुशावरत। सदर ममलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत न करने से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वापस भिजवा दी थी। पहले कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों का फैसला किया जाए, फिर इजलास बुलाया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। वरना पंजाब ने नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद कोई वोट ना ले सके। ऐवान में लीगी अरकान के नवाज शरीफ और नून लीग के हक में नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान की मरियम नवाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट। ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर मलिक अहमद खान की जानिब से बात करने की इजाज़त ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। ऐवान से उठकर चले गए। स्पीकर की कायम करदा कमेटी नाराज अरकान को मनाकर वापस लाई तो अरकान ने फिर वॉकआउट कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त रहा। बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने बतौर जमात कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। मुखालफीन ने मुझे जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया, उनकी शुक्रगुजार हूँ। मुखालफीन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वोट देने वालों और ना देने वालों की वज़ीर आला हूँ। असम्बली में अपोजिशन अरकान के ना होने पर अफसोस है। अपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। डेथ सेल्स और कैद तन्हाई जैसे मराहल से गुजर कर यहाँ पहुँची हूँ। अपने सामने वालिद को गिरफ्तार होते देखा, अपनी माँ को वफात पाते देखा। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज़्ज़त से नवाजता है। मेरा वज़ीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी के लिए एजाज़ है। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। मरियम नवाज का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। 5 IT सिटीज़ बनाने और लाहौर समेत बड़े शहरों में फ्री वाईफाई का भी ऐलान। कमांड वीनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रो बस और 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। सस्ते रमज़ान बाजार लगाएंगे। 60,000 माहाना से कम कमाने वाले मुस्तकीन हैं। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे और सहूलियात देंगे। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देंगे। मेरी करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। अवाम के खादिम है, कुर्सी और मरात लेकर नहीं बैठ सकते। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स तलबा और नौजवानों को फराहम करेंगे। स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम में नौजवानों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। मरियम नवाज का असम्बली में खिताब। सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में अद्वियात की मुफ्त फराहमी का ऐलान। पंजाब में जल्द एयर एम्बुलेंस
सर्विस शुरू करने के आज़म का भी इजहार। नौ मुंतखब वज़ीर आला की आइन में कोई हैसियत नहीं, मरियम नवाज को खौफ था। हमारे अरकान की तादाद पूरी थी, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना थी, कहना चाहता था हमारे मेंबर गिरफ्तारी के खदशे के बायस बाहर खड़े हैं। स्पीकर ने कहा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अलावा कोई बात नहीं होगी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, खिलाफ आइन कोई बात हो तो आप उस पर बात कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद की मीडिया टॉक। सदर के इनकार पर प्लान बी तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 91 के शेक 2 के तहत बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान आइनी माहिरीन से मुशावरत। सदर ममलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत न करने से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वापस भिजवा दी थी। पहले कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए, फिर इजलास बुलाया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ अपनाया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद कोई वोट ना ले सके। ऐवान में लीगी अरकान के नवाज शरीफ और नून लीग के हक में नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान की मरियम नवाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट। ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर मलिक अहमद खान की जानिब से बात करने की इजाज़त ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। ऐवान से उठकर चले गए। स्पीकर की कायम करदा कमेटी नाराज़ अरकान को मनाकर वापस लाई तो अरकान ने फिर वॉकआउट कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। जिन इम्तहानात से गुजर कर मैं यहाँ पहुँची हूँ, जिसमें डेथ सेल्स शामिल हैं, जिसमें कैद तन्हाई शामिल है, अपने सामने अपने वालिद को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, अपनी माँ का गुजर जाना शामिल है, और आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसमें उस सारे प्रोसेस का जिससे मुझे मेरे मुखालिफिन ने गुजारा है उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त रहा, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने बतौर जमात कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। मुखालफिन ने मुझे जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया, उनकी शुक्रगुजार हूँ। मुखालफिन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वोट देने वालों और ना देने वालों की वज़ीर आला हूँ। असम्बली में अपोजिशन अरकान के ना होने पर अफसोस है। अपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। डेथ सेल्स और कैद तन्हाई जैसे मराहल से गुजर कर यहाँ पहुँची हूँ। अपने सामने वालिद को गिरफ्तार होते देखा, अपनी माँ को वफात पाते देखा। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज़्ज़त से नवाजता है। मेरा वज़ीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी के लिए एजाज़ है। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। मेरा विजन है कि पंजाब को हम इकोनॉमिक हब, बिजनेस का हब बनाएं,
और इस किस्म की सहूलियात उनको दें जो पहले शायद कभी नहीं मिली। जो कारोबार करना है वो हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो पॉलिसी बनाना है, हुकूमत का काम इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हुकूमत का काम रेगुलेशन है, हुकूमत का काम कारोबार करने वालों को इंसेंटिव देना है, उनको वो माहौल देना है जिसमें उनको कहीं भी कोई लाइसेंस लेना हो, कोई उनको कनेक्शन लेना हो, उनको कोई तकलीफ ना आए। जब आप हुकूमत संभालते हैं उसके बाद आपका अवाम के साथ जो एक्चुअली ताल्लुक है वो टूट जाता है। मेरी हेल्पलाइंस खुली हों, चाहे वो यूथ के लिए हो या ख़वातीन के लिए हो या वो आम इंसान के लिए हो। जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको मैं मिनिमम बनाऊंगी ताकि हम अवाम के खादिम हैं। हम यहाँ कुर्सी लेके मराहत लेके नहीं बैठ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। मरीम नवाज का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। 5 IT सिटीज बनाने और लाहौर समेत बड़े शहरों में फ्री वाईफाई का भी ऐलान। तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रो बस और 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। सस्ते रमजान बाजार लगाएंगे। 60,000 माहाना से कम कमाने वाले मुस्तकीन हैं। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे और सहूलियत देंगे। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देंगे। मेरी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अवाम के खादम हैं, कुर्सी और मराहत लेकर नहीं बैठ सकते। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स तलबा और नौजवानों को फराहम करेंगे। स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम में नौजवानों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। मरीम नवाज के असम्बली में खिताब। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी में अद्वियात की मुफ्त फराहमी का ऐलान। पंजाब में जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के अज़्म का भी इजहार। नौ मुंतखब वज़ीर आला की आइन में कोई हैसियत नहीं। मरीम नवाज को खौफ था। हमारे अरकान की तादाद पूरी थी। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना थी। कहना चाहता था हमारे मेंबर गिरफ्तारी के खदशे के बायस बाहर खड़े हैं। स्पीकर ने कहा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अलावा कोई बात नहीं होगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है खिलाफ आइन कोई बात हो तो आप उस पर बात कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मद्दे मुकाबिल MKM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। कायदेमान के इंतखाब के लिए 148 अरकान ने वोट कास्ट किए। 2 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी ने वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। जमात इस्लामी और आज़ाद अरकान का ऐवान में एहतजाज, शदीद नारेबाजी। मुराद अली शाह का अपोजिशन की नशिस्तों पर जाकर मुसाफहा। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल। 158 नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठा चुके। पीपल्स पार्टी के 112, MKM के 36 अरकान हल्फ ले चुके। सिंध असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिन्होंने आगे का एक रास्ता दिया है और हमारी कमिटमेंट इस सूबे के लोगों के साथ है कि हम उन्होंने जो बताया है विजन अपना, उन 10 नुकात में हम अपने सूबे की हद तक उसको आगे लेके जाएंगे और हम बाकी तीनों सूबों के लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका दें कि इस मुल्क को लीड करें। अरे इधर सवालात होते हैं ना, ये फॉर्म 45, मैं एक एक इधर इस तरफ जो भी बैठे हैं एक एक के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, एक एक की। अगली बार बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनेंगे। बिलावल पाकिस्तान की क़यादत करेंगे तो कोई मुसलमानों को मैली आंख से नहीं देख सकेगा। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मुस्तक़बिल की क़यादत बिलावल भुट्टो हैं। अगले इलेक्शन में जनरल सीटों पर सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। दीगर 3 सूबों के लोगों को भी कायल करेंगे वो पीपल्स पार्टी को वोट दें। पूरे सिंध में पीने का साफ पानी फराहम करना बिलावल भुट्टो का मिशन है। अगर सिंध में काम ना करते तो हमें 2/3 अक्सरियत ना मिलती। हुकूमती बेंचों पर मौजूद तमाम अरकान के फॉर्म 45 का हिसाब देने को तैयार हूँ। अपने एक एक रुकन के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी लेता हूँ। हमें भी इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं। हम अपनी कुछ सीटों के लिए मुल्क की सालिमियत को दाव पर नहीं लगाएंगे। अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। ऐवान में दूसरी तरफ बैठे लोगों से कम कराची को नहीं जानता। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में खिताब।
हल्फ उठाते ही वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक मरीम नवाज की वज़ीर आला ऑफिस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास, आला हुकाम की सूबे में अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज शरीफ का टैक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस। खातून कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून को कौन इज्जत देगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों पर तशद्दुद, रेप हमारी हुकूमत की रेड लाइन है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में प्राइस कंट्रोल कमेटियों से मुतालिक बेजलास। मरीम नवाज का प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इकदाम का हुक्म, फौरी प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला का 5 रोज़ में बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। मरीम नवाज का थाना शालामार का भी दौरा, IG पंजाब ने ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने थाने के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। हवालात, इन्वेस्टिगेशन रूम, कंट्रोल रूम और दीगर हिस्सों का भी विजिट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने आज के लिए केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली में आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वज़ीर आला का इंतखाब बगैर पार्टी लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करा दिए। एक्ट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के बाद अली अमीन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। और पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मद मुकाबले MKM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। कायदेवान के इंतखाब के लिए 148 अरकान ने वोट कास्ट किए। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी की ने वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। जमात इस्लामी और आज़ाद अरकान का ऐवान में एहतजाज, शदीद नारेबाजी। मुराद अली शाह का अपोजिशन की नशिस्तों पर जाकर मुसाफहा। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल। 158 नौमुंतखब अरकान हल्फ उठा चुके। पीपल्स पार्टी के 112, MKM के 36 अरकान हल्फ ले चुके। सिंध असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया।